प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपके मिड टर्म एग्जाम में आपके इंग्लिश का पेपर 80 नंबर का होगा, जिसमें आपको पास मार्क 27 लेने हैं। आपने 27 ही नहीं, पेपर को आपने इस दृष्टि से करना है कि आपको अधिक से अधिक नंबर मिले। इसके लिए आपको ये वीडियो ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। प्यारे बच्चों, आपका ये पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए रीडिंग कम्प्रिहेंशन आएगी, सेक्शन बी राइटिंग स्किल और इसमें ग्रामर होगी, सेक्शन सी लिटरेचर होगा जो आपकी जो बुक है उसमें से आएगा। अब देखिए सेक्शन ए में क्या रहेगा। सेक्शन ए 26 नंबर का होगा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेशन पर आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। इस पैसेज को क्या करना, आपने लाइन टू लाइन, एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और सभी शब्दों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। जिसका आपको अर्थ पता है उसका अर्थ आप लिख ले और पहरे को आगे पढ़ते रहें। और इस पहरे को आपको ऐसे थोड़ा सा टाइम देना है, इस पर टाइम लगाना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। एक बार पढ़ने के बाद इसको आपने फिर एक दो बार इसको पैरे को पढ़ना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को पढ़ो, फिर पैरे को पढ़ो। आपने इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको बड़े अच्छे ढंग से करना है। ये अनसीज पैसेज है जो आपको बाहर से आएगा, बुक से नहीं आएगा। जो आपको करना है वही आपको इसको, पैरा थोड़ा सा लेंथी होगा, आपको इसको पढ़ लेना है। इसके नीचे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये 10 नंबर का आएगा, जिसमें आपको सभी के उत्तर देने हैं। कुछ अपने आप से लिखने के लिए आएंगे, कुछ MCQ भी होंगे, जिसका जवाब आपको इनमें से एक छांट कर देना होगा। इनमें से एक MCQ भी होंगे, कुछ ऐसे आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और आपको इनका जवाब देना है और इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना है। दूसरा फिर पहला आंसर पैसेज रहेगा, ये 8 नंबर का रहेगा। पहले वाला 10 नंबर का था, ये 8 नंबर का रहेगा। इसे भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ते रहना है। इसकी भी आपने जो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और पढ़ते रहना है, 8 नंबर का होगा आपके लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ये स्टैटिक्स डाटा में से, भारत के किसी में से या किसी प्रकार के आंकड़े से ही आता है और ये इसको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। सभी को परसेंटेज भी निकालनी हो सकती है, आपको पढ़ते रहना है। इसमें पैरे को बड़े ध्यान से पढ़ना है। नीचे इसके क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं एक एक नंबर के। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर एक बार पहरे पर जाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर पहरे पर जाना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है और पैसेज फिर ध्यान पूर्वक उसके उत्तर देने। एक बात का ध्यान रहे, इसे आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसके उत्तर आपने देने ही देने हैं, जो आपको पहले में से अच्छे लगे या उस आपको अच्छी तरह से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें आ नहीं रहा तो उसका उत्तर हमें छोड़ देना, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इनको आपने करते रहना है। ये विजुअल इम्पैक्ट बच्चों के लिए है, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं। आपको नहीं करना दृष्टिबाधित वाला, ये उन बच्चों के लिए है। इसी तरह से आपका थर्ड पैसेज रहेगा, इसको भी आप धीरे धीरे बड़े ही आसान शब्दों में, जिस वर्ड का आपको आंसर पता हो उसका लिखते रहना, या कुछ थोड़ा सा लगे तो आप टीचर से पूछ सकते हैं कि ये थोड़ा सा किसके बारे में है। वैसे टीचर आपको इसके आंसर नहीं बताएगा, आपको वही जैसे और पैसेज आपने पढ़े थे, इस पैसेज को भी बड़े ध्यान से लाइन टू लाइन पढ़ते रहना है और फिर आपको इनके आंसर की ओर जाना है। इसमें क्या होगा, कुछ जो इसका ऐप का यूज करके
इसको थोड़ा सा लिखना है, जो अच्छे अच्छे शब्द है उन शब्दों को इसमें बनाकर आपने लिख देना है और एक सूटेबल टाइटल देना है। ये टाइटल जो पहला होता है उसके स्टार्टिंग में मिल जाता है, जो जिस पर होता है आपने उसका टाइटल दे देना है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। फिर इसकी 3 नंबर की समरी आएगी, इसको थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट में आपको इसको लिखना है। इसी प्रकार से आपका सेक्शन बी रहेगा, ये 23 मार्क का रहेगा। ये थोड़ा सा ग्रामर बेस रहेगा, जो आपको बड़े ध्यान पूर्वक इसके भी इसे भी फिल करना है। इसमें आपकी ग्रामर रहेगी, जो वर्ब की फॉर्म भरने के लिए आएगी। आपको क्या बनना है, अगर टेंस आपने अच्छी तरह से कर रखे हैं तो आप इस पैरे को कर देंगे। ध्यानपूर्वक रीअरेंजमेंट है, इन वर्ड को आपने शब्द एक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इसको रीअरेंज करना है। ये भी आपने अगर टेंस को अच्छी तरह से कर रखा है तो इन्हें भी आप रीअरेंज तरह से कर देंगे। इसी प्रकार से आपका 16 नंबर का है पोस्टर मेकिंग डिबेट ही आएगी, आपको ये भी करना है। एडवर्टाइजमेंट आएगी, इसको बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि किस बात पर हमने एडवर्टाइजमेंट देनी है, ध्यान से किस अखबार में किस जगह पर देनी है उसका आपने ध्यान देना है। और दिया गया है साथ में, और का मतलब इसमें से आपने एक करने, दोनों नहीं करने, एक करना है। और ध्यान रखना है, अगर आप लड़का है तो लड़के का नाम लिखे और लड़की है तो लड़की का नाम लिखे, और इसे ध्यान पूर्वक पढ़ते रहे और इसका 50 शब्दों में इसका उत्तर आपने देना है। अगला अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा पोस्टर मेकिंग का। जो पोस्टर मेकिंग आपने पोस्टर बनाना है, बड़ा ही आसान सा, इसको एक बार 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जिस टॉपिक पर पोस्टर मेकिंग बनाना है उस पर 50 वर्ड में इसका उत्तर आपको देना है। फिर आपकी स्पीच आएगी, 5 नंबर की आपकी स्पीच आएगी। इसका उत्तर आपने 120 से 150 शब्दों में देना है। इसकी भी आपने 1 2 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करने, लिख लिख कर देखना है। अभी से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। एक आपको डिबेट है, डिबेट आपने करनी है, डिबेट की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, इनकी प्रैक्टिस आप हर रोज करते रहें, क्योंकि पास कराने का सबसे आसान तरीका इन्हीं के अंदर से है। और आपने अनसिस पैसेज को तो बड़े ध्यानपूर्वक करना ही करना है। इन ग्रामर पे भी आपने विशेष ध्यान देना है। इनकी आपने हर रोज एक 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 पोस्टर बैंकिंग की रिवीजन करो, एक नोट बैंकिंग की रिवीजन करो, एक डिबेट की करो, एक एडवर्टाइजमेंट की। आपने हर रोज एक एक की करोगे, अभी भी आपकी रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगी। सेक्शन सी रहेगा आपका, ये 31 मार्क का आएगा, नंबर का आएगा, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको अपनी बुक की रिवीजन करनी होगी। बुक में आपने अच्छी तरह से सभी लेसन की समरी को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और जो उनके पोइम के पोइट है वो या किसने लिखी है उनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें से पैसेज आएगा, उस पैसेज के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको पैसेज पता है कि किस पैरे उस किस पोइम में से आया तो आप उसे अच्छी तरह से कर देंगे, वरना थोड़ी सी आपको मुसीबत होगी। ये और दिया हुआ है, इनमें से आपको एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। इसी तरह से आपको इसके क्वेश्चन या दूसरे बुक पैसेज आएगा, आपके जो लेसन है उनमें से आएगा, उनको भी आपको बड़ी ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अब ध्यान पूर्वक क्यों पढ़ना है, क्योंकि अब की बार आपका सिलेबस कम है, अगले जो सेमेस्टर आएगा उसमें सिलेबस ज्यादा हो जाएगा, जो आपके लिए दिक्कत रहेगी। इसलिए अभी से अपनी अच्छी तरह से तैयारी की शुरुआत कर दे और इनको अच्छी तरह से पढ़े और अपने प्रश्नों के उत्तर दे। इसी प्रकार से इन्हें में इसमें भी और दिया गया है, इनमें से आपको एक करना है, दोनों नहीं करने। इनको भी आपको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक बार पढ़कर इनके उत्तर है, इनको आपने उत्तर देने हैं। फिर ये बड़े क्वेश्चन आएंगे, 6 6 नंबर 4 4 नंबर के रहेंगे। एक क्वेश्चन आएगा, इनमें से भी आपको आपकी बुक को बड़े ध्यान से पढ़ना है, कहाँ से आया है इसमें आपने वहां से उन क्वेश्चनों को और उसी अनुसार करना है। पहरा दिया गया है, पहरा ही है, वहीं से आएगा।
4 नंबर के क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन नीचे रहेंगे। ये अपनी बुक में से है, आपने इसे करने हैं। इस बात का ध्यान रहे, आपको अपनी बुक की समरी, अगर आप क्वेश्चन याद नहीं हो कम से कम समरी तो बड़े ध्यान से याद करें, ताकि आप थोड़ा बहुत लिख सको। 6-6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे दो, आपने इन क्वेश्चनों को भी अटेम्प्ट करना है और अपनी तैयारी को ध्यानपूर्वक करें। सभी बच्चे अभी अपनी तैयारी करें। थैंक यू।